कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। तो चलिए जानते हैं आज के विषय के बारे में। दिन भर में कुछ न कुछ ऐसा समय जरूर होता है हर किसी के पास में, जबकि आपके पास कुछ करने को नहीं होता है, जिसको कि खाली समय कहा जाता है। अगर आप उस समय का सही सदुपयोग कर लेंगे तो फिर देखिए कि जीवन में आप बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे और आपका समय का सही सदुपयोग हो जाएगा और इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। अक्सर होता ये है कि जब खाली समय होता है तो उस समय में अधिकतर लोग या तो टीवी देखते हैं या फिर मोबाइल में कुछ न कुछ देखते रहते हैं और इससे घंटों का समय निकल जाता है और कुछ पता ही नहीं चलता है। ना तो कुछ सीख पाते हैं ना तो कुछ कर पाते हैं। खाली समय में कुछ आप ऐसा कीजिए जिससे कि आपको भी अच्छा लगे, सुकून मिले और आपका कुछ काम भी हो जाए और आपको पता भी ना चले। तो चलिए जानते हैं कि हम खाली समय में क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 घंटा या फिर 2 घंटे का खाली समय है तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आपको अपने घर पे काम करना है। आपका घर जितना ही साफ सुथरा होगा, व्यवस्थित होगा, उतना ही उस घर में सभी लोग शांति के साथ रह सकेंगे, खुशी से रहेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं होगी। घर को व्यवस्थित करना है। अक्सर होता यह है कि हम नई नई चीजों को तो खरीद कर ले आते हैं, लेकिन अपने घर में जो पुरानी चीजें हैं उसको नहीं छांटते हैं, उसको नहीं हटाते हैं। तो जब भी आपको समय मिले ये काम आप जरूर कीजिए। आपके घर में जो कुछ भी पुरानी चीजें हैं या फिर जो कि आपकी जरूरत का नहीं है उसको आप छांट दीजिए, हटा दीजिए। अगर किसी को दे सकते हैं तो दे दीजिए, क्योंकि किसी के लिए ये जरूरत का हो सकता है। फिर आप नई चीजों को व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह से आपका जो घर है वो भी व्यवस्थित हो जाएगा, सुंदर दिखेगा। जब आप बहुत ही ज्यादा सामान ठूस ठूस कर अपने घर में रखते चले जाते हैं तो फिर होता क्या है कि आपकी घर की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा भारी होती चली जाती है। हर चीज को सांस लेने की जरूरत है। हमारा जो घर है वो भी सांस लेता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने घर को सुंदर तरीके से सजाइए, संवारिए, उसे व्यवस्थित कीजिए और समय समय पे सामानों को छांटते रहिए। कुछ चीजें लाइए तो कुछ चीजें हटाइए भी। ये बहुत जरूरी है। इस तरह से आप अपने खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। दूसरा है पर्स। देखा जाए तो चाहे वो महिलाओं की पर्स हो या फिर पुरुषों का, ज्यादातर तो महिलाओं का जो पर्स होता है उस पर्स में इतनी सारी चीजें भरी रहती है जिसका कि आपको जरूरत भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस पर्स में भरा हुआ रहता है। तो जब भी आपको खाली समय मिले तो आप अपने पर्स की सफाई जरूर कीजिए। बिना मतलब के ढेर सारे कार्ड्स रखे होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, तो देखते रहिए कि उसमें से क्या जरूरत का है, क्या जरूरत का नहीं है। तो छांटते रहिए। जब आप छांटते रहेंगे तो इससे आपका बैग भी हल्का रहेगा और कुछ जब आप उसमें नया रखने जाएंगे तो उसके लिए आपको जगह भी मिल जाएगा। इसी तरह से पुरुषों का भी पर्स होता है तो उसको भी समय समय पे साफ करना बहुत जरूरी है। इससे पर्स भी सुंदर रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है और आपको भी अच्छा लगेगा। थर्ड है किताबें पढ़ना। अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा है कि आप अपने खाली समय में कुछ न कुछ पढ़िए जरूर। कुछ अच्छी किताबों को अगर आप पढ़ते हैं इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, क्योंकि किताबों से दोस्ती करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किताबों को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो खाली समय में किताबों को जरूर पढ़िए। उसके बाद जो 4th नंबर है, अगर आपके पास खाली समय है तो आप उसमें कुछ न कुछ सीखिए जरूर। जब आप कुछ सीखते हैं इससे आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव होता है और जैसे होता है कि ये उम्र के साथ साथ हमारा जो माइंड है वो सिकुड़ने लगता है, याददाश्त शक्ति कम होने लगती है। जो लोग कुछ सीखते रहते हैं उनका माइंड जल्दी सिकुड़ता नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि कुछ न कुछ सीखिए। आपको हो सकता है कि पेंटिंग करने में इंटरेस्ट हो या फिर म्यूजिक सीखने में इंटरेस्ट हो या फिर कुछ और करना पसंद हो। जो भी करना पसंद हो उसे आप जरूर कीजिए। खाली समय को यूं ही मत जाने दीजिए। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, अगर आपके पास खाली समय है तो उस समय में कोशिश कीजिए कि कम से कम आधा घंटा आप खुद के भीतर चले जाइए, यानी कि चुपचाप बैठ जाइए, कुछ भी मत देखिए, कुछ भी मत सुनिए, बस बैठ जाइए और बैठकर अपने भीतर जाकर अपना चिंतन मनन कीजिए। इससे एक तो ध्यान भी हो जाएगा, ईश्वर का सुमिरन भी हो जाएगा और आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। वैसे तो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो कि मैं आपको बताई हूँ, अगर आप इसे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसके साथ साथ समय का सही सदुपयोग होगा। जो व्यक्ति समय का कद्र करता है समय भी उसका कद्र करता है।
इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने समय का सही जगह में खर्च कीजिए, ताकि आपके जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड होते चले जाएं और आप आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद।